हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकल मैट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पार्ट 2 में डिस्कस किया था बहुत ही इजी ट्रिक्स के माध्यम से ट्रिपलेट के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम उसी संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कुछ ट्रिपलेट देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जिससे 90% प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हम लोग नोट कर लेते हैं। आप चाहें तो उसे याद भी कर सकते हैं, जिससे आप और भी फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे 5, 12, 13 हो गया, ठीक है। और एक हो गया सबसे ज़्यादा आता है 3, 4, 5, ठीक है। थर्ड नंबर में आपका हो गया 7, 24, 25, ठीक है। 4, 6, 8, 10 और लास्ट हो गया 8, 15, 17, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इस पर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन किस तरह आएंगे, तो क्वेश्चन इस तरह रहेगा। साइन ए इक्वल टू आपका कोई वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जैसे 5/13 दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉस ए का वैल्यू आपका फाइंड करना होगा। कॉस ए का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, साइन ए का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपको 5/13 दिया हुआ है, तो यहाँ पे साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H, यानी P का वैल्यू हो गया इतना और H का वैल्यू इतना। देखिए यहाँ पे P/H और B/H जो है, यानी कि लंब बटा कर्ण और लंब बटा आधार, इस तरह के जो फॉर्मूला है, इसके याद करने के लिए मैंने बहुत ही ईजी ट्रिक बतलाया है, जो कि पार्ट 1 में मैंने डिस्कस कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5/13 है, तो P का वैल्यू आपका दे दिया गया है और H का वैल्यू दे दिया गया है। तो देखिए यदि आपको याद है तो आप देखिए यहाँ पे देखेंगे कि किस में होते हैं 5 और 13। तो देखिए 5 और 13 इसमें है, तो देखिए P और H का वैल्यू तो मालूम है, तो जो बच गया वो क्या है, B का वैल्यू है, ठीक है। तो B का वैल्यू है, देखिए ध्यान से, तो ये हो गया। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, कॉस ए इक्वल टू B/H होता है फॉर्मूला। तो देखिए B/H, तो B का वैल्यू कितना है, 12 है, और H का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 13 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग इतना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए यही आपका एंगल चेंज करके कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे में देखिए, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका एंगल इस तरह चेंज करके दिया जाएगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या रहेगा क्वेश्चन आपका, साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है 5/13, ठीक है। दिया हुआ है क्या, 5/13। साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है आपका 5/13। तो आपको फाइंड करना है कॉस बी। ध्यान से देखिएगा, कॉस बी का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एंगल ए पर बन रहा था, यहाँ पे बी पर बन रहा है, ठीक है। तो बी पर बन रहा है जब, तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे आपका ध्यान देना है केवल कि जब भी देखिए ए पर जब एंगल बनेगा, तो देखिए यहाँ पे P/H होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। P/H यानी P का वैल्यू 5 और H का वैल्यू 13। तो जब 2 का वैल्यू दिया हुआ है तो 5 ट्रिपलेट क्या होता है हमारा, 5 13 वाला, तो 5 12 13, ठीक है। तो देखिए ये हो गया P और ये हो गया H, तो जो बच गया वो हो गया B का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे H याद रखिए कि H हमेशा, एंगल कभी भी चेंज भी होगा तो H हमेशा वही का वही रहेगा। चेंज क्या होता है, चेंज इन दोनों में होता है, B का वैल्यू P हो जाता है और P का वैल्यू B हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो ये था P का वैल्यू और ये H का वैल्यू, तो H तो वही रहेगा, H तो 13 है तो 13 ही रहेगा, लेकिन P का वैल्यू क्या है, चेंज हो जाएगा। P का वैल्यू क्या हो जाएगा, B वाला वैल्यू P का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि देखिए B यहाँ था 12, तो अब P का वैल्यू हो गया ये 12,
ठीक है। अब यहाँ पे p का वैल्यू 5 था, तो अब ये हो गया b का वैल्यू 5, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे cos b का वैल्यू आपको फाइंड करना है, cos b। तो cos b का वैल्यू होता है, तो फॉर्मूला होता है b/h। तो b का वैल्यू कितना है 5 और h का वैल्यू है 13, तो ये 5/13 हो गया, ठीक है। अब देखिए, चलिए ठीक है। तो देखिए इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए तो देखिए अब थोड़ा सा एंगल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले एंगल हम लोग सीखते हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक है, एंगल का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे आपका टेबल बना हुआ रहेगा इस तरह। देखिए टेबल आपका बना रहेगा इस तरह, यहाँ पे है साइन, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे साइन है, यहाँ पे है आपका 0 डिग्री, यहाँ पे है 30 डिग्री, यहाँ पे है 30, 45, यहाँ पे आपका है 60 डिग्री और यहाँ पे है आपका 90 डिग्री, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे साइन हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कॉस हो गया, यहाँ पे टेन हो गया, टेन ए या थीटा। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको। तो देखिए एक का केवल वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है, यानी साइन का वैल्यू याद केवल रखना है, बाकी सारे खुद से होंगे। देखिए कैसे। तो देखिए यहाँ पे साइन का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। साइन में 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन में 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। 45 में होता है 1/√2। 60 में क्या होता है √3/2, ठीक है। 90 का 1 होता है। अब देखिए ध्यान से, कॉस में क्या होता है, इसी वैल्यू को, साइन का जो वैल्यू है इसी को पलट कर केवल लिख दिया जाता है, यानी कि आप इधर 0 से 90 तक गए थे, अब 90 से 0 की ओर आएंगे। तो देखिए इसी को पलटेंगे, तो सबसे पहले ये 1 है लास्ट में, तो इसको पहले लिख लेंगे। फिर है √3/2, तो इसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या है 1/√2 है, तो ये 1/√2। उसके बाद क्या है 1/2 है, तो 1/2। उसके बाद 0 है तो 0, ठीक है। चलिए तो देखिए साइन याद है, आप कॉस का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए टेन का वैल्यू में क्या होता है, तो टेन का वैल्यू क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला क्या, सॉरी टेन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटा कॉस, साइन बटा में कॉस। तो देखिए साइन बटा कॉस होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन बटा जब कॉस करेंगे तो देखिए साइन बटा में कॉस यानी 0 बटा में 1 यानी कि 0। फिर यहाँ से इन दोनों को बटा में करेंगे तो 1/2 बटा में √3/2, तो 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/√3, ठीक है। यहाँ पे आप इन दोनों को बटा में करेंगे तो ये 1/√2 1/√2 कैंसिल, तो 1। यहाँ पे करेंगे तो 2 2 कैंसिल, तो √3। यहाँ पे 1/0 यानी कि इन्फिनेटिव, ठीक है, 1/0 यानी इन्फिनेटिव होता है। तो देखिए इतना हम लोग सीख लिए केवल साइन के वैल्यू से निकालने के लिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे साइन का जब दिया हुआ है तो साइन का मैंने पार्ट 1 में क्या बतलाया है, साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है, कॉसेक होता है। तो देखिए कॉसेक होता है तो साइन का उल्टा, यानी कि देखिए 0 यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, तो 0 बटा में 1, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 अभी हम लोगों ने क्या देखा इन्फिनेटिव होता है, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव। उसी तरह इसको पलटेंगे तो ये क्योंकि उल्टा होता है इसलिए पलट है, तो 2/1 यानी कि 2। यहाँ पे पलटेंगे तो 2/1 यानी √2। यहाँ भी पलटेंगे तो 2/3। फिर यहाँ पे पलटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 यानी कि 1, ठीक है। उसी तरह सेक का भी पलट कर लेंगे, कॉस का क्योंकि उल्टा होता है सेक, तो उसी तरह सेक का भी फाइंड कर सकते हैं। टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इस टेन का भी पलट करके कर सकते हैं, उसका भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एंगल संबंधित। देखिए तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट वैल्यू पूछ लिया जाता है
इस तरह tan 60 का या tan 30 का, है ना, tan 60 का वैल्यू पूछ लिया जाता है। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, वो 3, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। देखिए अब कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो कभी कभी क्वेश्चन आपका इस तरह का आता है। देखिए cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए आप इसे दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक तो वैल्यू रख के, ठीक है। देखिए ध्यान से, दोनों तरीके से मैं बतलाऊंगा, तो देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या है, cos 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है आपका 1/2। यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ पे sin 60, तो sin 60 का होता है √3/2। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर तो 4। अब देखिए प्लस है तो प्लस है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट गया, और नीचे 2 का स्क्वायर तो 4। अब देखिए एलसीएम सेम है तो 4 का 4, फिर 1 + 3 यानी कि ये हो गया 4/4, यानी कि कट के क्या हो गया 1। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए तो देखिए दूसरे तरीके से देखते हैं हम लोग। दूसरे तरीके से आपको क्या करना होता है, देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका था cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे आपका होता है cos स्क्वायर 60 डिग्री cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा = 1। जब थीटा सेम हो, ठीक है, जब थीटा सेम हो तो cos का थीटा और sin स्क्वायर थीटा का जोड़ कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि थीटा यहाँ पे क्या है, सेम है, और cos का थीटा और sin का थीटा हो गया, तो इनका जोड़ क्या होता है, 1 होता है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 1 लिख सकते थे, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इसका लाभ उठा सकें। ओके फ्रेंड्स, चलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और देखिए इससे मैंने पहले 2 पार्ट अपलोड कर दिया ट्रिकोणमिति का, और मैं साइंस का भी सीरीज चला रहा हूँ, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, या आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा, वहाँ पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।